फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में नगर निकाय के चुनाव होंगे हिसार के अंदर। जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ वहाँ चुनाव होंगे हरियाणा के अंदर। और जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे नए नए चेहरे सामने आ जाते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे जी, हम भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हिसार के वार्ड 5 में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक जाना माना स्कूल भी है, लाहौरिया स्कूल, सबने सुना होगा, वार्ड 5 के अंदर। और यहाँ पर एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, ललित भाटिया इनका नाम है, चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं इनसे कि जो चुनाव लड़ने की इनके मन में आई है, क्या ये भी उन नेताओं की तरह चुनाव लड़ेंगे कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना के थोड़ा सा तिरछा खड़े हो गए, हाथ जोड़ के पोस्टर पे फोटो खिंचवा ली। और बातचीत कर लेंगे क्या मंशा लेकर, क्या जो है लेआउट क्या रहेगा, वो सारी बातें इनसे जानेंगे। 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए बात सामने आई है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप एमसी का, जी, तो क्या आपने विजन क्या बनाया है? देखिए विज़न ये बनाया, जो वार्ड के अंदर जो पिछले 11 सालों से जो समस्याएं लगातार अब तक चलती आ रही हैं, एक ही परिवार से दो जो व्यक्ति डिप्टी मेयर और मेयर के पद पर बैठे हैं और वो समस्याएं दूर नहीं हुई, तो इसके लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना देख रहे हैं कि जनता भी चाहती है, वार्ड 5 के लोग भी और हमारे साथी भी चाहते हैं कि हम इस व्यवस्था को बदलें जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जो यहाँ से पहले एमसी थे भीम महाजन जी, नाम भी काफ़ी हैवी है उनका, और लोग उनको काफ़ी यानी कि लंबे समय से बनाते हैं। उनकी फैमिली में वो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, उनकी वाइफ भी रही है। तो एक बड़े चेहरे को, एक बड़े नाम को किस प्रकार टक्कर दे पाएंगे? आपने तो एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट काम किया है पहले, लोग आपको जानते हैं, आप आरटीआई लगा करके मुद्दे जरूर उठाते थे, पहले भी कैमरे पर रहे हैं आप सोशल मीडिया के। लेकिन इस बार एक नए क्लेवर फ्लेवर के साथ आप सामने आएंगे, मेंबर ऑफ काउंसिल बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं। जो आपका वार्ड 5 है, मैंने ये चीज़ देखिए, बहुत कंजस्टेड सा है यहाँ पर। पीछे सी एक घटना भी हुई थी यहाँ पर, गाय ने एक पटक पटक के एक बुजुर्ग महिला को मार दिया था। और भी काफ़ी समस्या यहाँ पर रहती है क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, जो है ओवरफ्लो सीवरेज होता है, कुत्ते बहुत हैं। इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम करेंगे एमसी बन करके आप? देखिए, आपने जो सबसे पहले भीम जी के बारे में बोला, भीम जी मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि वो, मैं उनकी किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई पर्सनली कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या है कि बात हो रही है काम की। जो काम वो नहीं करवा पाए, वो काम है कि जो सफाई का जो बुरा हाल है, वो तो देखो पूरे हिसार में ही है, कोई इस जगह पे अलग से नहीं है। लेकिन एक एमसी का जो बनता है कि वो अपने वार्ड को साफ़ सुथरा रखे, वो नहीं रख पाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात रही, वो है वीटा बूथ से लेकर लोहरिया चौक तक का जो बरसात के दिनों में जो जल भराव रहता है, जिस रोड को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है उन दिनों के अंदर। तो ये समस्या वो पिछले 11 सालों के अंदर दूर नहीं कर पाए। तो उस समस्या को दूर करने का मेरा पूरा वो है कि भाई इस समस्या को प्राथमिकता के तौर पर ठीक करेंगे। अब रही बात आपकी इसमें शहर के अंदर या वार्ड के अंदर, जो मेरे इसमें आपने बोला गायों की या कुत्तों की या जो भी होगी समस्याएं हैं, ये समस्याएं देखो, बात सारी समस्या दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपकी नीयत और ईमानदारी और आपके काम करने की क्षमता के ऊपर होता है। काम करने की क्षमता में बात ये होती है कि अधिकारी, जिस अधिकारी के हाथ में ये सारे काम हैं, उस अधिकारी से अगर मैं हाथ पीछे रख के बात करूंगा, सर सर करके और प्लीज करके बात करूंगा, मुझे नहीं लगता है भ्रष्ट अधिकारी काम करेंगे। इन अधिकारियों को तो बिना कुछ कहे, बिना किसी के कहने से अपने आप ही काम करना चाहिए। लेकिन इन लोगों के उसमें नहीं है। हमारे पास में हमारी ऐसी टीम है जो बिल्कुल उनसे, उन्हीं की भाषा में जो लिखित के अंदर हम लोग उनसे बातें रखेंगे और लिखित में जवाब लेंगे और उनके से सारे काम अधिकारियों से ही करवाएंगे। चलिए जी, एक चीज को लेकर के ना लोग बड़े मतलब ऊब चुके हैं। जब चुनाव आते हैं ना, हर कोई पोस्टर बनवा लेता है, हम शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बन जाते हैं आशीर्वाद से। लेकिन बनने के बाद फिर वैसे के वैसे। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे व्यूवर्स को और जनता को वार्ड 5 की कि मैं उन जैसा नहीं, कुछ अलग करके दिखाऊंगा और वाकई में धरातल पर वो काम करूंगा जो होने चाहिए? देखिए, मैं कोई, अभी तक तो मेरे पास कोई पावर नहीं थी, ना मैं कोई एमसी था, लेकिन मेरे पास काम गिनवाने के लिए बहुत सारे काम है कि मैंने ये काम किए हैं। पुलिस चौकी के अंदर जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि गलियों के अंदर छुप छुप के ये लोग चालान काटते थे, इनके खिलाफ मैंने धरना दिया। 19 दिन तक रात और दिन का मैंने इस चौकी के सामने धरना दिया और इनकी व्यवस्था को ठीक किया। आज ये लोग अपने बिल्कुल ठीक से अपने चौकी के अंदर में बैठ के अपना जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये लोग रात को हथकड़ी लगाकर, इसको गेट को हथकड़ियाँ तक लगाते थे, अपने इसमें लॉक लगाकर सोते थे चौकी वाले। इन लोगों को इतना इनके आंखों में बात करके इनको, इनके अधिकारियों को चताया कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये लोग जनता की सुरक्षा के लिए इनकी ड्यूटी दी गई है,
ऐसे ताले लगाकर सोने की नहीं दी गई है, तो वो काम करवाएं। इसके अलावा इधर रोड के ऊपर एक कोई खड्डा हुआ था, जिसके कारण रोड 9 दिन तक बंद रहा था। उस अधिकारी को ये चेतावनी दी थी कि 1 घंटे के अंदर आपने अगर इस रोड को ठीक नहीं किया तो आपके खिलाफ FIR करवाई जाएगी। तो देखो, मेरे पास तो कोई पावर नहीं थी, मैंने ये काम करके दिखाए हैं। तो इतना ना, अगर मेरे पास कभी कोई पावर आती है ऐसी कोई, तो मैं उसमें हाउस की मीटिंग एक में अपनी। सवाल और बनता है, जब आप लोग MC बन जाएंगे, लगभग हिसार से 20 MC बनेंगे, एक मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर भी बनेंगे। मेयर अगर कुछ गलत करेगा, मेयर अगर भ्रष्टाचार करेगा, तो क्या आप आवाज उठाएंगे? क्या आप खुल के ये बोलेंगे हाँ ये मेयर करप्शन कर रहा है, मैं इसके खिलाफ खुल के कई बार होता ये है ना, जब सरकार बन जाती है, अगर बड़ी सरकार की बात करूं, प्रधानमंत्री कुछ कर रहा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, तो उसके MP MLA बोलते नहीं है। या फिर एक स्टेट लेवल की बात हो तो ना, CM के बारे में कोई बोलते नहीं है। लूप होल सबके होते हैं, लेकिन सामने खुल कर के बोलते नहीं है कि भाई हमारा CM है। मेयर के खिलाफ आप बोल पाएंगे अगर वो गलत करेगा, या कोई और अदर MC गलत करेगा, आप खुल के सामने आएंगे? सर ऐसा है, हमारा सच में सच बताएं तो उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो लोग अंदर बैठे अपने आपस में मिली भगत करके, अधिकार मेयर कोई अकेला नहीं खाएगा और अधिकारी भी अकेले नहीं खाएंगे। ये सब आपस में मिले जुल के होते हैं, तभी खा पाते हैं। इन लोगों के जितने भी पॉइंट है सारे सामने आएंगे, और आप लोग ही वहीं पे इधर, और मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोगों के सामने इन सब की कमियों को उजागर करूँगा। ये लोग जो उन्होंने पूरे शहर को एक लूट का अड्डा बना दिया है ना, ये जो कहते हैं जी, अब बताओ जनता कितनी परेशान रही है प्रॉपर्टी के इसमें ID के चक्कर में। उसके बाद में कभी क्या ID बनवा रहे हैं, कभी क्या बनवा रहे हैं, और निगम के अंदर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये सारे लूट के अड्डे थे, इन अड्डों को ही खत्म करना है नहीं, अपन। अगर मेयर 100, 200, 500 करोड़ का कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और आपको पता चल गया, और आपको भी कोई लॉलीपॉप दे दिया, कोई लालच दे दिया, अंदर मीटिंग बिठा के कमरे में, नहीं कि चुप रहना है, ये बात अपने बीच में रखनी नहीं, खुल के बोल पाएंगे क्या आप? सर 15 साल से मैं एक्टिविस्ट हूँ, 15 साल से एक्टिविस्ट हूँ। 15 साल से पता नहीं कितने मामले ऐसे आए हैं जिसके अंदर धमकियां तक आई हैं, जान से मारने की धमकियां आई हैं, पैसों के ऑफर आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आएगा मेरे पास में। इन चीज़ों से बहुत निकले हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इन सारी सच्चाई सामने ले आएंगे अगर कोई ऐसा कोई उन्होंने ऑफर दे भी दिया तो। वार्ड 5 की पब्लिक आपको देख रही है, बहन बेटियां देख रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ी सवाल उठते हैं। उनको कैसे आप क्या अश्योरेंस देंगे कि आपकी सुरक्षा होगी, और जो मुद्दे हैं, जो वाकई में जमीनी धरातल के मुद्दे, उन पे आप खरे उतरेंगे और काम करेंगे? देखिए, MC का काम सिर्फ ये नहीं है कि निगम के अंदर MC बन गया उसने सिर्फ सीवर के ढक्कन लगवाने हैं। MC का काम होता है जनप्रतिनिधि, जिसको जो कोई अपने वार्ड से या जनता, वैसे तो हम लोग शहर के किसी भी कोने से जहाँ भी हमें गलत होता दिखता है, हम उसके साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। अब बात रही वार्ड 5 की, तो जो कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, उनकी आवाज़ बनने का काम ही तो करना है MC ने। MC सिर्फ ये थोड़ी ना कि सीवर का ढक्कन ही लगवाएगा। सीवर का ढक्कन तो आज टूटे, आज लग गया कैसे तैसे करके, उसके बाद हो सकता है 6 साल ना टूटे। लेकिन ये बात नहीं है, हमारा काम सिर्फ यही है कि उनकी हर जगह पे उनकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी को अप्रोच करेंगे? पार्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, निर्दलीय लड़ने की बात है, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन है, छोटा चुनाव है, इसके अंदर कोई पार्टी होनी भी नहीं चाहिए। पार्टी में रहने के बाद में ही तो सारा सत्यानाश होता है, सच्चाई तो ये है। पार्टी में अगर हम चले गए, तो पार्टी में जाने के बाद हम अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के लोग को आपने देखा कि किसी धरने प्रदर्शन में बैठा हो? आपको आज भी हम धरने प्रदर्शन में दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। अगर कहीं भी गलत होता दिखा तो हम लोगों के बीच आपके इन में। इंटरव्यू के बाद आपकी अच्छी खासी हवा बन गई और फिर पार्टी आपको अप्रोच करने लग जाए, कुछ लालच दे दे, तो किस प्रकार डिफेंड करेंगे? अगर मैं तो कह रहा हूँ एक बार करे कोई पार्टी आए, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे हाल करते हैं उनका भी। चलिए, तो ये थे ललित भाटिया जी, वार्ड 5 से MC का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और बाद में फिर ललित भाटिया जी से सवाल लेंगे। आपके पूछे सवाल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।